हम बात कर रहे थे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में। और साथ साथ अगर सिर्फ बोले कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो वो आराम से कर लेना है। वही काम अगर ये बोले कि सो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्सेस about an arbitrary point of the plane together with a single couple। अब जरा सोच के बताइए ना आप ही। अभी हम एक थ्योरम पढ़ के आए कि कोई भी फोर्स ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, कोई भी फोर्स अगर पी ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? तो एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में, है ना। एक सिंगल फोर्स और एक कपल में फॉर्म कर सकते हैं इसको, है ना। अभी तो मैंने इसको देखा ना, प्रूफ करके आया ना। अच्छा, प्रूफ नहीं किए थे, स्टेटमेंट लिखा थे, उसको हम प्रूफ करा देंगे वैसे कभी भी, मतलब हम ये चीज। अभी देखिए जरा थ्योरम का, अपने आपने जो लास्ट थ्योरम हम लोग लिखे थे उसमें पहला पैराग्राफ और के पहले वही क्वेश्चन को और में लिखा जाए। और के पहले क्या लिखा है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस मतलब बहुत सारे फोर्सेस का एक सिंगल रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक प्लेन में, बहुत सारे फोर्सेस। तो इसका मान लेते हैं इस पूरे का एक सिंगल फोर्स हमने ये निकाला है। तो हमें पूछ रहा है पहला, और के पहले ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकाल के बताना है कि ये क्या हो। अब जरा दूसरा पढ़िए। दूसरा सेम ही चीज कैसे बोल रहा है कि सो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स, इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स मैच कर गया उसके साथ, थ्रू एन आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट ओ मैच कर गया पिछले मतलब पैराग्राफ 1 से, आर्बिट्ररी पॉइंट ओ प्लेन विथ विथ टुगेदर विथ अ सिंगल कपल। तो अभी तो मैंने थ्योरम 1 जो अभी समझा रहे थे आप लोग, थ्योरम 1 तो यही बोल रहा था कि कोई भी फोर्स अगर आर्बिट्ररी पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में और कपल में। इधर भी तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर चुके हैं, इधर भी तो एक सिंगल फोर्स और कपल में फॉर्म कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। हाँ सर। अभी तक तो ये दूसरा थ्योरम होगा ना कोप्लानर फोर्सेस का, एमएन थ्योरम को अगर हटा दे तो थ्योरम दूसरा होगा। पहला थ्योरम ये प्रूफ किए थे कि एनी फोर्सेस पी को ए पे एक्ट कर रहा है, एनी आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट पे हम कंसीडर कर सकते हैं ओ, लेकिन उसके साथ साथ एक कपल फॉर्म होगा, है ना। ये यहां से अभी हम लोग देख रहे हैं। इधर इसको दो पार्ट में इस थ्योरम को लिखा गया है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में, और सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया तो हम इस रूट से जाएं या फिर डायरेक्ट इस रूट से चले जाएं। फिर हमको साथ में करके दे दिया है। चल, तो अब इसको जरा सा प्रूफ कर लेते हैं, या फिर पहले समझेंगे फिर प्रूफ करेंगे। बताइए कैसे बोलना चाहते हैं आप लोग, पहले थोड़ा सा सर समझ लेते हैं उसके स्टेटमेंट बाद सर आराम से। क्लियर नहीं हुआ, एक और बार बताएंगे? स्टेटमेंट फिर से एक बार और बता दें? हाँ सर, हाँ सर। चलिए फिर से एक बार और बता देते हैं, समझिए ध्यान से। थ्योरम बहुत ही सिंपल सा बता रहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज है ना, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं। एक रिजिड बॉडी के एक प्लेन में सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है, सबका डायरेक्शन अपना अपना अपने मर्जी से अलग अलग डायरेक्शन है। तो इस सब का रिजल्टेंट क्या होगा ये बताना है। एक रिजल्टेंट होगा वो बताना। अगर ये सिर्फ दो फोर्स होता और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या ना हो तो हम निकाल सकते थे ना इसको। मान लेते हैं ये हाँ सर, x1 हाँ सर। फोर्स होता है, ये y1 फोर्स होता, तो इसको निकाल सकते थे। अगर मान लेते हैं इसके बीच का एंगल थीटा ही है, ये थीटा ही है, तो निकाल सकते थे इसका रिजल्टेंट। दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड प्लस 2x1 y1, और दोनों के बीच का एंगल जो है कॉस्टेट। लेकिन अब यहाँ पे दो फोर्स नहीं है, बहुत सारा फोर्सेज है, सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो उसका रिजल्टेंट निकालना है। निकाल लिए रिजल्टेंट? क्लियर? मतलब अब ये सो समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ सर। सेकेंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड क्या किया है, वो थ्योरम जो पहला स्टेटमेंट जो सिर्फ लिखे है ना उसी को ना ऐड कर दिया इसके साथ। कैसे ऐड कर दिया है? हम लोग ये जानते हैं कि सिंगल फोर्स को, थ्योरम पहला थ्योरम पढ़िए, मतलब वो जो प्रूफ नहीं कराए इसका, ये वाला, ये वाला थ्योरम। अब वो वाला थ्योरम देखिए।
ये थ्योरम क्या बोल रहा था? ये थ्योरम बोल रहा था कि अगर कोई भी सिंगल फोर्स हो तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। था ना स्टेटमेंट? ये पढ़े थे हाँ ना सर। अभी हम लोग, हाँ सर। हाँ सर। अभी समझाए भी है सो दैट इसी के मैटर में। तो पहला स्टेटमेंट जो थ्योरम का, ये जो थ्योरम अभी प्रूफ करने वाला है, इसका पहला स्टेटमेंट सिर्फ इतना बोल रहा था, पहला स्टेटमेंट मतलब और के पहले, कि एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर दो सिंगल फोर्स। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसको कंसीडर कर लिया साथ में। वो क्या बोल रहा है कि सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, साथ ही साथ एक सिंगल कपल में भी रिड्यूस करना है। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही थे कि अगर सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस हो जाए तो इस थ्योरम के हिसाब से इसको सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। हाँ सर। क्लियर हाँ हुआ? सर सब। हाँ सर। चल, अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करने वाले रास्ते की तरफ चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको समझेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर इसको लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा लिखना, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक पिक्चर बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि आसान रहे सब कुछ को डिराइव करना। मान लेते हैं हम एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम एक प्लेन कंसीडर कर ले रहे हैं और वो प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। अच्छा, इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि A1 अब एक पॉइंट है इस प्लेन में। इस प्लेन पे एक P1 फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। इधर एक फोर्सेस है, अभी सब एरो दे लेते हैं, एक इधर फोर्सेस है, एक इधर फोर्सेस है, एक इधर फोर्सेस है। अच्छा, सबका डायरेक्शन सर आप एक ही डायरेक्शन में देंगे, हम सिर्फ का डायरेक्शन सेम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरा, नहीं तो कैलकुलेशन में क्या होगा, प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा, तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए हम सबका डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। मान लेते हैं कि एक P1 फोर्स A1 पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, A2 पॉइंट पे P2 फोर्स एक्ट कर रहा है, A3 पॉइंट पे P3 फोर्स एक्ट कर रहा है, और A4 पॉइंट पे P4 एक्ट कर रहा है, और ऐसे डैश डैश AN पॉइंट पे PN फोर्स एक्ट कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले क्या था, क्वेश्चन में था कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना है सिंगल फोर्स में। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि यहाँ एक प्लेन में सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये दिखाया कि हाँ, एक प्लेन मैंने लिया, इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट ए पे P1 फोर्स, A2 पे P2 फोर्स, A3 पे P3 फोर्स, ऐसे डैश 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 एन पॉइंट पे N फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नोट वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो बता दीजिएगा एक बार, है ना? हो गया सर। हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? इस पिक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहला दिक्कत ये था कि ना सर सर। सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं तो सबका डायरेक्शन सेम ही कैसे हो सकता है, किसी का मन ऐसा हो, किसी का ऐसा हो, किसी का ऐसा। तो हमने पहले इसका रीजन बता दिया आपको कि ये जो है हमारा कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि अगर इधर फोर्स ऐसे लेंगे, इधर फोर्स ऐसे लेंगे, तो फिर इसको प्लस में रखना पड़ेगा, इसको माइनस में रखना पड़ेगा, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ले लिया है। ठीक, क्लियर? यस और नो, बताइएगा। अच्छा, इस फोर्स हाँ सर। P1 को A1 पे जो एक्ट कर रहा है, इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक को मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक को मान लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल को क्या लिए लीजिए, एंगल वगैरह नहीं लेते हैं, नहीं तो ज्यादा ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको एक मिनट, थोड़ा सा इसको सीधा लाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया मैंने, तो इसको कैपिटल X1 बोल देते हैं और इसको कैपिटल Y1 बोल देते हैं। अब जैसे मैंने इसको रिजॉल्व किया, P1 फोर्स को दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक किया, तो P1 फोर्स खत्म, वो तो दो में बट गया, एक X1 और एक Y1 में, कैपिटल से डिनोट करेंगे इसमें ना, क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट है, और फोर्स के कंपोनेंट को हम लोग हमेशा कैपिटल से लेते हैं। तो इसको हमने शायद इसको P को छोटा लिख दिया है, माफ करेंगे, इसको ना अब इधर बड़ा लिखेंगे, है ना? बड़ा रखिएगा, इसको बड़ा रखिएगा ना, बड़ा रखिएगा।
तो P1 फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन। तो X1 और X1 और Y1 को कंबाइन करेंगे तो P1 बन जाएगा, और P1 को मैंने रिजॉल्व कर दिया तो X1 और Y1 में रिजॉल्व हो गया। मैंने कैसे रिजॉल्व किया है, तो मैंने ऐसे दोनों को 90 डिग्री पे रिजॉल्व किया है, एक को X1 बोला और एक को Y1 बोला। सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, इनके बीच का एंगल θ1 लेके और इसको P1 cos θ1 और इसको P1 sin θ1, वही चीज है ये भी, P1 cos θ1 ही है ये, उसको X1 बोले, लेकिन अभी वो एंगल वगैरह लेंगे तो और ज्यादा ये हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। हमें बस इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने इसको X1 बोला और इसको Y1 बोला। यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा जरा आप। हाँ सर। ठीक। अच्छा, सिमिलरली ऐसा तो भी कर सकते हैं कि P2 फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर ले, Y डायरेक्शन में और X डायरेक्शन में, तो वो भी X2 Y2 हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक पे काम करेंगे और बाकी सिमिलर, बाकी सब तो सिमिलर हो जाएगा फिर। लेकिन ना यहाँ पे भी तो वो काम कर सकते हैं, इधर भी, यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो तो सिमिलरिटी पे चला आएगा ना। तो पहले सिर्फ एक को देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, पहले एग्री करेंगे आप लोग, हाँ या ना, कि अब ये P1 फोर्स का अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि वो तो खत्म। अब क्या फोर्स हो गया, ये बट गया, अब दो भाग में बट गया, एक X1 और एक Y1 में, है कि नहीं? हाँ या ना, कंफर्म करेंगे एक बार आप लोग। हाँ मतलब सर। अगर हमें ये देखना हो कि P1 फोर्स यहाँ पे है या नहीं है, नहीं, P1 फोर्स तो अब नहीं है, क्योंकि वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक X1 में और Y1 में। फिर अगर दोनों को कंबाइंड करें तो कॉम्पोजिशन होगा, फिर वो P1 बन जाएगा। लेकिन अभी वो P1 नहीं है, अब हमारे पास क्या है, P1 बट के दो पार्ट में बट गया, वो एक X1 Y1 में, सॉरी, एक X एक्सिस के लॉन्ग X1 और Y एक्सिस के लॉन्ग Y1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। ना सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर एक्सटेंड कर लेते हैं और थोड़ा इसको इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको X डैश बोल दीजिए और इसको Y डैश बोल दीजिए, और ये पॉइंट को तो O बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मेरा बॉडी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेरा मन हो रहा है कि X एक्सिस के लॉन्ग दो फोर्स एक्ट कराते हैं हम, यहां से X1 फोर्स इस डायरेक्शन में और X1 फोर्स इस डायरेक्शन में, X1 फोर्स इस डायरेक्शन में और X1 फोर्स इस डायरेक्शन में। तो बॉडी पे कोई भी इफेक्ट आएगा? ना एनी, सर। कुछ कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम ना वो वाला थ्योरम यूज कर रहे हैं, पहला थ्योरम जो हम लोग ये थ्योरम पढ़े थे, ये वाला थ्योरम, कि एक पी फोर्स को अगर एक प्लेन में एक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, तो इसको किसी भी पॉइंट ओ पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमारा जो ये X1 फोर्स है, अब कोई फोर्स नहीं देखना है, ध्यान रहे, सारा फोर्स भूल जाना है, सिर्फ X1 फोर्स ध्यान रखना है, सिर्फ X1 देखना है और कुछ नहीं। ये Y1 भी, P1 तो पहले खत्म हो गया है, Y1 को भी भूल जाइए, हम बोल रहे हैं X1 फोर्स को जस्ट देखना है। हम ना इस X1 फोर्स को ऊपर काम करना चाहते हैं। हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि अगर कोई फोर्स P ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम इस प्लेन के किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट ओ पे कंसीडर कर सकते हैं, और एक P हमने यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे थे, और उसके साथ साथ एक हमारा कपल फॉर्म हो जा रहा था। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, और ये कैसे हुआ था, तो इधर और इधर हम लोग क्या किए थे, P फोर्स पहले क्या इंट्रोड्यूस किए थे, देन देख रहे थे क्या कि ये एक कपल फॉर्म हो गया, और ये प्रूफ भी है इसका, तो वो हम करा देंगे, वो जल्द से जल्दी कराएंगे। सर। अब जरा ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए। सर एक बात पूछना था आपसे। जब ए हाँ पे हाँ जब पी फोर्स काम कर रहा था ना, उसके लिए तो अपने कपल कपल बन सकता है उसके लिए। अब अगर उधर हाँ, पे कपल अगर, फॉर्म। हाँ बन गया ना, अब हम लोग अगर ओ फोर्स के अकॉर्डिंग सोचेंगे हाँ तो हाँ, वही वही उधर पे कंक्लूजन, वही फीमेल कंक्लूजन का ही बता रहे कपल हैं। बन जाएगा ना। सेम सेम सेम, आ रहे वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। बढ़िया है, बहुत हाँ सर अच्छा है वही। कि ये एज्यूम कर पाए। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ए वन पॉइंट पे एक पी फोर्स एक्ट कर रहा था, उसका दो कंपोनेंट ब्रेक किया मैंने X1 Y1 में। अभी सिर्फ X1 पे काम कर रहे हैं। X1 पे काम करने के लिए हमने क्या बोला, हम बता रहे थे वो थ्योरम को, कि अगर इस प्लेन में A1 पॉइंट पे X1 फोर्स, अभी Y1 भूल जाइए, X1 फोर्स एक्ट कर रहा है, हम चाह रहे हैं उसको कि वो X1 ना पॉइंट O पे काम करे। क्यों, ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप?
क्योंकि हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अगर सारा फोर्स का कंपोनेंट अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए और वाई एक्सिस पे आ जाए तो इसका रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि थीटा का झंझट ही नहीं रहेगा, है ना। थीटा का झंझट खत्म हो जाएगा ना, cos 90 डिग्री आ हाँ जाएगा सर। सबके लिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, वही थ्योरम वाला यूज कर रहे हैं हम, कि ये x1 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा था और हमने ओ पॉइंट पे दो फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, दोनों फोर्स सिस्टम को बैलेंस करके रखा है। और जरा सा आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ जरा कीजिए तो यहाँ पे। अब देखिए कि ये जो x1 फोर्स, सिर्फ x1 को देखना है, ये जो x1 फोर्स एक्ट कर रहा था पॉइंट ए पे, वो x1 फोर्स अब कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। लेकिन सर इसके साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा विथ अ कपल, कौन सा, x1, और ये डिस्टेंस कितना, अगर मान लेते हैं कि a1 जो पॉइंट था वो x1 कोमा y1 कोऑर्डिनेट्स था, तो बताइए कि कपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा इसका। सर y1 p1। P1 तो कब का खत्म हो गया, मिट गया वो। सॉरी सर, y1 x1 सर, स्मॉल y1 कैपिटल x1। वेरी गुड, y1 x1। लेकिन सर कपल ऑफ मोमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। अब बताइए कि डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव। अरे इतने जल्दी भूल गए। सर पॉजिटिव क्लॉकवाइज ही एंटी होना क्लॉकवाइज चाहिए। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी ये वाला लाइन देखना है, येलो, व्हाइट और ये ग्रीन, एक कपल फॉर्म हुआ और एक फोर्स ओ पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताइए तो, जितने लोगों को ये चीज समझ में आया है, और ईमानदारी से बताएंगे सब लोग। नहीं तो इसके आगे सारा काम हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, एक बार कंफर्म करेंगे सारे लोग। हाँ सर। तस्कीन, तबस्सुम, श्रद्धा, संपत, नाजिफा, जन्नतुल बशर, दीप्तराज, दीपक, हाँ आरफा, सर आदर्श, clear है। अभिजीत। ठीक है सर, क्लियर है। सर रिपीट, 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 फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। पहला काम में क्या किए कि P1 फोर्स को कंपोनेंट पे ब्रेक किए। देखिए ना, अंग्रेज लोग जो थे ना, उनका माइंडसेट ही ऐसा था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, रूल करना है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, डिवाइड कर दिए उसको। इधर भी पी फोर्स था, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, डिवाइड करता है। और देखिए कैसे रूल करेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस था, सिर्फ एक फोर्सेस P1 को पकड़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, किसमें, x1 में, y1 में, दो में डिवाइड कर दिए, P1 खत्म हो गया। अब सिर्फ y1 को अभी छोड़ते हैं, अभी x1 को निपटाते हैं और फिर y1 की तरफ जाएंगे। तो x1 को मैंने क्या किया, हमने क्या बताया था कि अगर एक प्लेन में कोई ए पॉइंट पे फोर्स अगर P एक्ट कर रहा तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, एनी आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट ओ पे कंसीडर फोर्स, और एक कपल में। पहला थ्योरम यही बताया थे आप लोग। सिमिलरली वैसे समझिए ना कि यहाँ पे A1 पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है x1, मैंने P को डिवाइड कर दिया x1 y1 में, तो P खत्म। अभी y1 बचा है ना, तो y1 को अभी भूल जाइए ना थोड़ा देर के लिए, अभी y1 को भूल जाइए। यहाँ पे एक A1 पॉइंट पे x1 फोर्स एक्ट कर रहा है जो x एक्सिस के अलोंग है ना। तो हम इसको डायरेक्ट अगर उस थ्योरम का यूज करें तो हम डायरेक्ट इसको ओ पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं, एंड देन एक कपल ऑफ मोमेंट, एक कपल फॉर्म कर सकते हैं। x1 इधर से ये फोर्स x1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर इधर x1, है ना। कर सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ सर। वही तो काम किए, ठीक है। कैसे किए हैं, तो x1 बोथ साइड रिड्यूस करें। अभी देखिए, अभी P1 फोर्स को पकड़े थे, अभी सिर्फ x1 का काम किए हैं। सिमिलर काम अगर हम y1 पे करने चले तो देखिए तो क्या होगा। हम y एक्सिस पे क्या करते हैं, इधर रिड्यूस, इधर हम y1 फोर्स लगा देते हैं और इधर भी y1 फोर्स लगाते हैं। देखिए सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। y1 फोर्स इधर भी लगाए, y1 फोर्स इधर भी लगाए। अब क्या हुआ कि ये y1 फोर्स, कैपिटल x1 फोर्स रिड्यूस हो गया किसमें, एक फोर्स एट द पॉइंट O एंड ए कपल ऑफ मोमेंट x1 y1 x, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये y1 फोर्स ये रिड्यूस किधर हो गया, y1 फोर्स ये भी रिड्यूस हो गया, वो किधर रिड्यूस हो गया,
नहीं, टेढ़ा हो गया थोड़ा। ये जो y1 फोर्स है, ये y1 फोर्स रिड्यूस हो गया। एक फोर्स y1 जो कहां पे एक्ट कर रहा है, एट द पॉइंट O पे, विथ अ कपल फॉर्म y1। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट्स x1 सर y1 है, x1 सर। ये x1 डिस्टेंस है, ये y1 डिस्टेंस है, ये y1 डिस्टेंस है। तो कपल ऑफ मोमेंट कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग? सर स्मॉल x1 कैपिटल y1, इसमें सर प्लस होगा। कैपिटल y, इसमें प्लस हो जाएगा। कैसे देखें, ठीक से देखें। ये सर सर देखिए काउंटर कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो सर। एक काउंटर क्लॉक वही घूम रहा है। ये देखिए तो ये ऐसे ही घूम रहा है ना। ये तो फोर्स हो गया 0 पे y1, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ओ हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज ही तो है। हाँ सही बोले, सही बोले, प्लस हो जाएगा। सर आप खुद जला देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये वाला भी काउंटर क्लॉकवाइज था क्या? नहीं सर, वो वाला क्लॉकवाइज है सर। ये वाला क्लॉकवाइज है ना, हाँ, तो शायद हम मैं उस समय ये वाला क्लॉकवाइज है। ठीक है, तब हाँ। बस अब क्या होगा, अब ध्यान समझिए। सिस्टम ऑफ फोर्सेस था, सिस्टम ऑफ फोर्सेस था। एक फोर्स P1 को उठाए, उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, x1 और y1 में। x1 को फिर ब्रेक किए क्या, एक फोर्स x1 along x एक्सिस एंड एक कपल कैपिटल x1 y1। माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस हम लोग लिखने के टाइम में लिखेंगे, अभी सिर्फ कपल ऑफ मोमेंट बोल देते हैं। एंड y1 फोर्स को फिर मैंने रिड्यूस किया किसमें, एक फोर्स y1 में, एक फोर्स y1 में एंड एक कपल ऑफ मोमेंट y1 इंटू x1। ठीक। सिमिलरली जरा सोचिए आप लोग कि P2 फोर्स को वैसे ही x2 y2 में ब्रेक करके फिर से इधर हम क्या, x2 बना देंगे इधर, और हाँ हाँ इधर भी सर। x2 बना देंगे, तो इधर भी एक फोर्स x2 आ गया। तो एक ही लाइन पे x1 भी फोर्स एक्ट कर रहा है, x2 भी एक्ट कर रहा है, सिमिलरली x3 x4 x5 x6 जितना सारा फोर्सेज है सिस्टम ऑफ फोर्सेज, जितना अब जितना भी आ जाए, सबको रिड्यूस x1 पे कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सर। सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर एक ही लाइन एक्शन पे सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो तो इन सब का एल्जेब्रिक सम ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं हम लोग। हाँ तो सर। हाँ इन सारे फोर्स को ऐड करके कैपिटल एक्स बोल सकते हैं ना। हाँ सर। और सिमिलरली ये y1 को रिड्यूस किया था, तो ओ पॉइंट पे एक y1 फोर्स आया था, इधर से y2 भी आएगा, ये भी रिड्यूस होगा, इधर भी y2 आएगा, है ना। ऐसे डैश 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 करके yn आएगा। तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे y1 फोर्स, y2 फोर्स एंड डैश डैश yn फोर्स, तो इन सब का एल्जेब्रिक सम ले सकते हैं हम लोग, और सबका एल्जेब्रिक सम को कैपिटल Y बोल सकते हैं हम लोग। यस और नो? हाँ सर। जिस तरह से ये P1 को रिड्यूस करने के बाद x1 y1 में P1 क्या था, तो उसी तरह से P2 को जब x2 y2 में रिड्यूस करेंगे तो P2 खत्म हो जाएगा। इस तरह से जितना सिस्टम ऑफ फोर्सेस था हमारा, वो सारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहाँ पे आ गया, x1 और y1 पे आ गया कि नहीं। हाँ इसको सर। कैपिटल X और इसको कैपिटल Y, तो इसका रिजल्टेंट निकालना आसान है कि नहीं। हाँ सर। तो यही तो थ्योरम था हमारा। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में कपल बोल रहा था, तो इस कपल को, इन सारे कपल को ऐड कर लेंगे। तो पहला वाला जो था हमारा, और के पहले वाला जो स्टेटमेंट कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिर्फ एक के बारे में सोचना है, एक के बारे में सोचेंगे, बाकी का सिमिलरिटी उसी तरह से चलेगा। जिस तरह से P1 को हमने ब्रेक किया x1 y1 में, फिर x1 को रिड्यूस किया एक फोर्स x1 एट द पॉइंट O एंड ए कपल ऑफ मोमेंट, सिमिलरली y1 को रिड्यूस किया मैंने एक फोर्स y1 एट द पॉइंट O एंड ए कपल ऑफ मोमेंट y1 x1। उसी तरह से P2 को भी तो कर सकते हैं, उसी तरह से P3 को भी कर सकते हैं, उसी तरह से जितना सारा ये फोर्सेस है n फोर्सेस, सबको रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो सारा फोर्सेस किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, कपल ऑफ मोमेंट वो अभी बात की बात है, अभी और के पहले वाला स्टेटमेंट, अगर सारा फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया, तो इसका रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, हाँ बताइए। सर।
क्लियर है सबको? कंफर्म करेंगे एक बार, उसके बाद अब तो हाँ लिखना सर। है। अब इसी चीज को जितना चीज एक्सप्लेन किए हैं उसको लिखना है एक बार। ओके, ठीक है, ठीक है। यस सर, तस्कीन, आरफा, क्लियर। अब वही चीज जितना हम अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, वही चीज को अब लिखेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। दीपक, दीप्तराज, अभिजीत, क्लियर है ना? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना किसी भी पॉइंट पे? नहीं सर, चलिए लेटस। अब लिखने वाला काम है। अब लिखते जाएंगे और साथ साथ ना दिमाग पे थोड़ा सा सोचते रहेंगे कि हाँ सर ने ऐसा बताया था कि नहीं, ये मैच कर रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है सर? नो सर, समझ में दीप्तराज को तो समझ में ही नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा इनको ही फील आ रहा है। बताइए कैसे चलेगा? किधर प्रॉब्लम है? इतना एक्सप्लेन किए तो फिर पॉइंट जब आगे बढ़ रहा था तो आप लोग बताए नहीं, अभी सब कंप्लीट हो गया ना। किधर प्रॉब्लम आ किधर रहा है? हाँ सर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए, किधर प्रॉब्लम आएगा एक बार आप लोग ना जस्ट वहीं पर रुक जाए कि मैकेनिक्स एक बार तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हाथ में आ गया ना तो सही है। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर सोचेंगे कि अरे बाद में समझ लेंगे तो फिर ये बर्डन अभी बैठते जाएगा। ये इसका कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग बहुत आसानी से कि दो फोर्सेज एक्ट, उसको रिड्यूस कर दिए, इसको पॉइंट ओ पे कंसिडर कर लेते हैं, कपल ऑफ मूवमेंट को छोड़ देते हैं, उसका जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे मन करेगा उस पॉइंट पे कर लेते हैं। दो चार फोर्सेज है उसको एक्स एक्सिस पे कंसिडर कर लेंगे, तो समझ में रहेगा। ये तो इतना इतना हॉट टॉपिक है, ये इतना हॉट थ्योरम है, ये हर बार पूछते रहता है। इतना प्यार हो गया इस सीयू को, इस थ्योरम से। लेट अस टेक ओ, अच्छा दो बार टेक लिख दिया यहाँ पे। लेट अस टेक ओ एज एनी arbitrary point, arbitrary point in the plane of force, plane of force, फोर्सेस कर लेते हैं। लेट एक्स ओ एक्स डैश and y dash be two axes in the plane of forces, in the plane of forces which are mutually perpendicular, mutually perpendicular, perpendicular का स्पेलिंग ऐसा थोड़ी होता है, perpendicular with each other, with each other, let co-planar forces, अब इसी को देख के लिख लेना है। let co-planar forces P1 P2 dash dash Pn acts on a rigid body, acts on a rigid body, किस rigid body पे? at the point, किस point पे? at the point a1 x1 y1 a2 x2 y2 and dash dash an xn yn respectively, respectively। नोट कर लिया आप लोग? ना सर, रुकिए। आप लोग क्लास मुझे लगता है कि 9 बजे रखना ही पड़ेगा। 9 हो बजे गया क्लास सर। रखेंगे तो 11 बजे तक, 11 बजे तक क्लास चलेगा, है ना? 2 घंटा सॉलिड मिल जाएगा हम लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आई होप घर में नो बैठ के सर। आराम से क्लास करना है। सर वही वही बढ़िया है सर, 9 बजे। हाँ, तो हम नेक्स्ट वीक से, मतलब हाँ ये अप्रैल खत्म हो जाता है तो मई में आप लोग का हम 9 बजे क्लास कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सर नो सैटरडे को सर। छोड़ के सर कर दीजिए सर। 8:30 बजे तो उन लोगों को निपटाएंगे ना फिर 6 सेमेस्टर वाले लोगों को।
तो सर हम बीच में बोले टाइम थोड़ा सैटरडे का सर वैसे तो छोड़ हमारे दिए। हमारे क्लस्टर 9 बजे ही होता था सर, थर्ड सेम में। क्या बोल रहे हैं अरफा? सर आप 9 बजे कर दीजिए सर, बस सैटरडे को मत कीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो देख लेंगे सैटरडे का क्या है। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग। अभी मैंने क्या किया, वही सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो चल रहा था वो सब के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट A1 पॉइंट A2 पॉइंट पे लग रहा है। लेट x1 एंड y1 किसका कंपोनेंट है? बी द, अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लीजिए बस, एक काम कर लीजिए, इसको ना आर कर लीजिए, तो ये वन को ना आर कर लीजिए, इन सबको आर कर लीजिए आप। पीयर फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं, पीयर फोर्स पे इसको एक्स आर कर लीजिए, क्योंकि अब आर आर रख देंगे ना तो वो आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 सब रन करा सकते हैं। ये एक्स आर वाई वाई, मतलब हम लोग जितना काम किया वो एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए काम, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पे एनी आर्बिट्ररी फोर्स पे, तो सबको आर कर लीजिए। यहाँ पे जो भी ये कैपिटल एक्स आर वाई आर जितना काम किए थे सबको आर। देखिए हम इसको रेड से मार्क करते हैं, इसको बनाए थे, इसको कैपिटल वाई आर कर लीजिए, इसको कैपिटल पी आर कर लीजिए, इसको कैपिटल एक्स आर कर लीजिए, इसको ए आर कर लीजिए, इसको स्मॉल एक्स आर कर लीजिए, इसको एक्स आर कोमा वाई आर कोऑर्डिनेट्स कर लीजिए, इसको वाई आर कर लीजिए। ठीक है ना? तो सर A1, तो A1 के लिए कहीं बना दीजिए एक और A1 दिखने के लिए, A1 पे P1 फोर्स और ये X1 वाई। हमारा काम जो किया है वो किस पे किया है हमने? पीआर, पीआर फोर्स पे काम किए हैं। ठीक है, जरा से इसको कर लीजिए तो। हाँ सर, और कर एक लिया। A1 और बना लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 है। क्लियर, बना लिए सब लोग या बना रहे हैं अभी? देखिए कितना सबको रेड मार्क्स किए हैं, एक, अच्छा इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी एक्स आर, और इधर एक्स आर, इधर वाई आर एंड कैपिटल वाई इधर भी। वेट वेट वेट, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक 6 7 8, सबको आर करना। वन जो था उसको छोटा सा आर बना देना है, छोटा सा आर बना देना है, इसको आर बना देना है, इसको आर बना देना है, इसको भी आर बना देना है, इन सबको पे, वन पे मतलब सिर्फ फोर्स वन पे हो गया आर, मतलब अब कोई वन पुट कर दे वहां पे, टू पुट कर दे वहां पे, थ्री पुट कर दे वहां पे, जो फोर्स पुट कर दे वहां पे, है ना, इसलिए इसको आर कर देते हैं। तो इसमें तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत टेंशन की बात हो गया कि सर ये क्या कर दिए, ऐसा नहीं है ना? हो गया सर। सिर्फ आर करना है ना, इसको छोटा सा वन था तो इसको आर कर लेना है, क्योंकि आर इज इक्वल टू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो इस सब के लिए हो जाएगा। दिस इज एक्स आर एंड वाई आर बी द components components of PR। अब PR R इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश n। अब फोर्स 1 के लिए, फोर्स 2 के लिए, फोर्स 3 के लिए, फोर्स 5 के लिए, चाहे जिसके लिए भी हो, पैरेलल टू OX एंड OY रिस्पेक्टिवली। फिर क्या किए, लेटस इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड opposite force which balance। सर ये ओ एक्स और ओ वाई क्या है सर? ये पैरेलल टू दिस ओ एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ओ हमने अच्छा ओ अच्छा, पॉइंट से respect-, नहीं सर ने वेक्टर साइन दे दिया था ना। वो ठीक है, वो दे दीजिए, नहीं दीजिए कोई बात नहीं, वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो एक्स का डायरेक्शन। क्या बोले, लेट अस इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विच बैलेंस each other at O। Let us introduce two equal and opposite forces XR
विच बैलेंस इच अदर एट ओ, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब फोर्स P1 को लेके, इधर XR और इधर भी XR, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। हेंस दे हैव नो इफेक्ट, they have no effect on the resultant of the system, resultant of the system, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन ये फिर therefore the force XR acting at AR इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट हुआ ये, इक्विवेलेंट टू, पहला कि ए फोर्स XR along, किसके along में, OX के along में, और दूसरा a couple of moment माइनस y1 इंटू x1। कैपिटल स्मॉल आपके नोट्स में दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखे कि सर मेरा राइटिंग ऐसा है, नहीं, आपका राइटिंग है तो अपने राइटिंग में थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये कैपिटल X1 है, ये स्मॉल y1 है। अब आप जैसे उसको दिखाना चाहें, अबाउट, सर वो तो y1 y r होगा ना। ओ सॉरी, अभी वो मेरे दिमाग में 1 ही चल रहा है, YR(X), क्लियर, यही बात किए थे पहले, X1 फोर्स लेके कैपिटल X1 को, और फिर उसके बाद सिमिलर काम y1 पे किए थे, तो चले y1 पे, उधर भी दो इंट्रोड्यूस फोर्स किए थे, y1 ऊपर y1 नीचे की तरफ एट द पॉइंट O, इधर भी वही बात सेम कि लेट अस आल्सो इंट्रोड्यूस टू इक्वल forces each of magnitude YR are along OY and other OY dash. These two forces being equal and opposite. ये इक्वल कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट will balance each other, will balance to each other. Hence, they have no effect on the resultant. इसका पिक्चर एग्जाम में अगर बढ़िया से बना दिया ना तो ये लिखने की क्या बात है, वो तो ऑटोमेटिक सोच सोच के वहां से लिख लेंगे। अगर आप वहां पे A1 A2 भी करते तो A1 के लिए बोलते, A2 के लिए बोलते, P1 P2 के लिए बोलते, और बोलते प्रोसीडिंग इन दिस वे, अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हैं, लैंग्वेज की बात नहीं, आगे समझ लेते हैं, उसके बाद खुद देखिए कि हाँ ये ऐसे भी हम भी लिख सकते थे इसको ऐसे भी। दे हैव नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट, हाँ कुछ कुछ जो आना चाहिए, जैसे दो फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये बात आना चाहिए आंसर में हमारे, है ना, रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम। Therefore, the force YR, कैपिटल YR, उधर भी है ना सब कैपिटल XR था ना, the force XR, YR acting at AR इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक फोर्स, अ फोर्स
वाई आर along OY के डायरेक्शन में, और एक कपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स आर और कैपिटल वाई आर अबाउट ओ। हो हो गया गया, नोट सर। कर लिया आप लोग? रुकिए सर, हो बस गया ना? लास्ट 2 पॉइंट बाकी है। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। वेट वेट टाइप करके रखे रहते हैं क्या? इतना फास्ट कैसे आ गया है? हाँ सर, हो गया। हो गया अभिजीत? चलिए, अच्छा ये बताइए, कौन बताएंगे? फाइनली फाइनली हमारा जो P1 फोर्स है, वो P1 फोर्स का, पहले P1 बेचारा अकेला फोर्स मौज कर रहा था पूरा, वो कितने, मतलब टोटल कितने भाग में बट गया, वो टूट गया वो, স্যার बताएंगे कोई? हाँ, স্যার ওয়াই আর এর পরে ওটা অ্যাক্টিং লিখেছে। द फोर्स वाई आर एक्टिंग। ओ ঠিক अच्छा, আছে। एक्टिंग एट ए आर इक्विवेलेंट। फाइनली P1 फोर्स का क्या अस्तित्व बच गया अब, बताएंगे कोई? P1 फोर्स का, सर हम लोग P1 की सर बात कर रहे P1 थे। फोर्स तो सर 2 हिस्सों में बट गया सर। एक सर हो गया सर -YR एक सर, और एक हो गया एक सर YR। एक्सर में और इसमें एक्सर और वायर में, इसमें बोल रहे हैं आप? और कोई बताएंगे? हम पूछ रहे हैं कि फाइनली P1 का क्या अस्तित्व रह गया है, P1 कैसा दिख रहा है? पहले ऐसा दिखता था, पहले P1 ऐसा दिखता था, ऐसा। अभी P1 कैसा दिखता है? सर P1 था सर तो ऐसे सर X1 और बट के सर Y1 में YR ब्रेक हो और गया। XR हो गया ना सर। हाँ हाँ, बताइए तो श्रद्धा, क्या बता रहे हैं आप? सर P1 तो X1 और Y1 में ब्रेक हो गया ना। X1 में और Y1 में ब्रेक हो गया। और कोई बताएंगे? संपत आप क्या बता रहे थे? सर वो कपल ऑफ मोमेंट बता रहा था सर। अच्छा ठीक, कपल ऑफ मोमेंट माने, बताइए जो आपको समझ में आ रहा है वो बताइए अपने हिसाब से। हम बोल रहे हैं पहले P1 दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है P1 की जगह पे? सर अगर ओवरऑल देखने जाए तो सर सारे फोर्सेस तो XR और YR में ब्रेक हो गए। नहीं नहीं, सिर्फ हम P1 पूछ रहे हैं अभी, सबकी बात नहीं, सिर्फ P1। अभी XR तो वो तो जनरली लेते हैं हम लोग, क्योंकि R की जगह पे 1 2 3 4 पुट कर दें तो वो तो लिखने की बात है। अभी समझने के लिए P1 ही कंसिडर कर लेते हैं एक फोर्स की। P1 मेरा क्या बच गया है, और बताएंगे कोई? नाजिफा, तबस्सुम, तस्कीन, दीपक, आदर्श, अभिजीत, बताएंगे P1 फोर्स क्या रह गया है, बताइए? P1 फोर्स X1 एंड कपल में कन्वर्ट हो गया है, X1 एंड अ कपल में कन्वर्ट हो गया है। तो अदर्स का बोलना है कि सर ये एक X1 में और एक कपल में, मतलब ये Y1 और X1 में कन्वर्ट हो गया। अभी साइन के ऊपर मत जाइए कि सर पॉजिटिव निगेटिव कैसे लिख दिए, अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अदर्स का ये बोलना है, श्रद्धा का बोलना है X1 और Y1 में, और संपत बाबू का क्या बोलना है? और बाकी लोग कुछ बताएंगे? दीपक, आरफा,
कैसे चलेगा काम, नहीं बताएंगे आप लोग। जैसे जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। या फिर बस हम नोट कर रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं। हम या जब से क्लास स्टार्ट किए तभी से बता रहे हैं कि क्लास में थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट आप लोग करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्लास। नहीं तो मतलब वो हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख रहे हैं, मजा आ रहा है। सर x1 और y1 में, चलिए तस्कीन का भी ये बोलना है कि सर x1 और y1 में ये p1 जो है ना वो reduce होगा। चलिए बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कोशिश किए हैं। लेकिन अब बताइए जरा हमें, पहले p1 x1 y1 में रिड्यूस हुआ था, सब कुछ अपने नोट्स में भी है, मतलब अभी जो लिखे हैं उसी में से। पहले p1 रिड्यूस हुआ x1 और y1 में, और यहाँ पे लिखे हैं कि XR रिड्यूस टू, और x1 रिड्यूस हो गया किधर, x1 में, और एक कपल ऑफ मोमेंट y1 x1 में। y1 रिड्यूस हो गया किसमें, y1 में, और x1 और कैपिटल y1 में। तो फाइनली हम पूछ रहे थे कि p1 किस में रिड्यूस हो गया। तो सर फाइनली p1 जो है वो रिड्यूस हो गया। अभी फिलहाल अभी कपल ऑफ मोमेंट को ऐड नहीं करते हैं। तो ये एक फोर्स x1, एक फोर्स y1, एक कपल ऑफ मोमेंट y1 x1, एक कपल ऑफ मोमेंट x1 y1 में रिड्यूस हो गया। यस और नो, हाँ या ना, पहले बताइएगा मुझे। हाँ सर। यस सर। वेर्गनल थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसके बाद आते हैं, मेरा दिमाग से नहीं थोड़ा सा आ जाएगा। 10 द फोर्स पी आर। अब पी आर मतलब, अब लिखने के लिए आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए पी आर लिखते हैं इसको। पी आर एक्टिंग एट ए आर, एक्टिंग एट ए आर इज इक्विवेलेंट टू, कितना तोड़े इसको हम लोग P1 को देख रहे हैं, इक्विवेलेंट टू नंबर 1 एक फोर्स x1 जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एलोंग OX के एलोंग, एक फोर्स y1, और फोर्स y1 किसके एलोंग में, एलोंग OY में, एंड अ कपल ऑफ मोमेंट, सॉरी तीसरा होगा चौथा नहीं, एंड ए कपल ऑफ मोमेंट, इन दोनों को ये क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक सम, एक ही पॉइंट के अबाउट में दोनों कपल ऑफ मोमेंट है। तो एक कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट, सिर्फ वो सारे माफ एक्स आर और करेंगे, वाई आर। हाँ समझ, वो x1 y1 पे जो कंप्लीटली समझाया है ना, तो पूरा दिमाग x1 y1 पे ही चल रहा है। a force xr along to OX और a force yr along to OY, a couple of moment, couple of moment क्या था, स्मॉल xr तो कैपिटल yr, ये पॉजिटिव में था इसलिए इसको पहले लिख दिया ना, किधर क्या xr yr, और इनका एल्जेब्रिक सम जनरली माइनस yr एंड कैपिटल XR, किसके अबाउट में, तो अबाउट O। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। हो गया सर। बस अब XR है तो मतलब उस तरह से R की जगह पे 1 2 3 4 सारा फोर्स x1 पे आ जाएगा, सारा फोर्स y1 पे आ जाएगा, सबको सब इधर ही आ जाएंगे x1 y1 पे, हम सबका सिमिलर सम ले लेंगे हम लोग। तो रिजल्टेंट निकालना अब तो कितना आसान हो गया। तो वी ट्रीट द अदर फोर्सेस इन द सिमिलर वे, सिमिलर मैनर, thus the given system of forces या फिर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू नंबर 1। अब देखिए अभी सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ये देखिए ध्यान से, ये सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, नंबर 1 कि अ फोर्स कैपिटल X इज इक्वल टू सम ऑफ R इज इक्वल टू 1 to n XR along OX।
ध्यान से लाइन समझना है, कोई भी लाइन को ऐसे स्किप करके नहीं जाना है कि ये तो बाद में समझ लेंगे, हाँ ठीक ही तो है, ऐसा नहीं। कैपिटल वाई, आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल वाई आर along ओ वाई। एंड थर्ड, a couple of moment, कपल ऑफ मोमेंट को जी बोल देते हैं, जो फाइनल कपल ऑफ मोमेंट है। आर इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज क्या, एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस वाई आर कैपिटल एक्स आर। एग्जाम में बहुत गड़बड़ होता है कि सर ये मतलब उल्टा लिख दे सीधा लिख दे, हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉल एक्स आर से, क्योंकि हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह स्मॉल एक्स ही देते हैं। कैपिटल फोर्स पहले, ये तो अभी आके बताया हम आपको कि फोर्स कैपिटल कैपिटल लिखते हैं, तो सिंपल लिखना है स्मॉल एक्स आर। और यहाँ जैसे ही स्टार्ट किए तो इसके साथ कैपिटल वाई आर होगा, उसके बाद जो बच गया कि स्मॉल वाई आर और कैपिटल एक्स आर, ठीक ना। तो याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि सारे कुछ होने के बाद भी एग्जाम में थोड़ा सा ये हो जाता है। इसको सर लिखेंगे अबाउट ओ। हाँ सर एक्स हाँ आर बोलिए। वाई आर के साथ क्या आप ऐड कर रहे हैं वाई आर एक्स आर को? एक्स आर वाई सर आर के एक्स आर साथ वाई क्या कपल आर ऑफ मोमेंट और है। माइनस वाई आर एक साथ दोनों को सर। हाँ सर, वो दोनों को सर एक साथ लिखे है ना? हाँ सम किए, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दोनों कपल ऑफ मोमेंट, दोनों अबाउट ए पॉइंट ओ, तो एल्जेब्रिक सम इसका। सर वो वाई किसी आर से को पहले माइनस है क्या? हाँ ये माइनस ही होगा ना, ओके सर। माइनस ही तो होगा। यहाँ तक क्लियर? यस नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? पहले P1 फोर्स को एक्स आर वाई आर में ब्रेक किए, एक्स आर वाई आर को एक फोर्स में एक कंपोनेंट में ब्रेक किए, फिर उसी तरह से P2 को P3 4 फिर 4 5 P फिर सबको ब्रेक करके सबको एक्स एक्सिस पे लेके चले आए, सबको वाई एक्सिस पे लेके चले आए। जितना सारा एक्स एक्स पे था सबका नाम एक्स रख दिए, जितना सारा वाई एक्सिस पे था सबका नाम वाई रख दिए। तो रिजल्टेंट निकालना कितना आसान है। लेकिन उसके पहले एक काम करना है आप लोग, यहाँ पे देना है स्टार मार्क 3 करके। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यही काम हमको बार बार करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, अप टू स्टार, है ना, अप टू स्टार यहाँ तक लिखना है, आगे फिर वहां पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा वो कर लेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसके लिए नहीं है, ये अगले क्वेश्चन दूसरा कोई क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें पूरा ये काम करना होगा फिर। तो हम वहां पे ये पूरा काम नहीं करेंगे, हम वहां पे मिलेंगे राइट अप टू स्टार, मतलब आपको फिर स्टार्टिंग से लेके स्टार तक लिखना है और 2 पॉइंट हमको ऐड करना होगा, वो हम ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। अभी हमें क्या निकालना था याद कीजिए तो, हमें क्या सर निकालना था, रिजल्ट सर। रिजल्टेंट। अब निकाल दे, रिजल्टेंट निकालना कितना आसान है, अब कोई भी निकाल देगा रिजल्टेंट। नाउ द फोर्स एक्स एंड कैपिटल वाई acting at O have a resultant are acting at O, acting at O at acting at O at angle theta with OX, where R square is equal to capital X square capital Y square, R is equal to X square plus Y square का रूट, और अगर इसका डायरेक्शन क्या तो tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल वाई अपन कैपिटल एक्स। तो हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट रिजल्टेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा था कि एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया और एक कपल ऑफ मोमेंट अबाउट जी में रिड्यूस हो गया। 10 द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस is equivalent to a force R acting
at any arbitrary point O together with a couple of moment G about O. कोई दिक्कत? हो गया सर। क्या किसी को कोई परेशानी है तो बताया जाए मुझे। नहीं ना? अगर इसी में नोट कर दे, कभी कुछ कंडीशन पूछ ले। मान लेते हैं कि अगर R 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इफ R इज इक्वल टू 0 का मतलब सर रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट 0, X भी मतलब 0, Y सर भी 0। एक और साथ 0 है, वाई 0। अगर ये बोले कि R 0 एंड Z नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम किस में रिड्यूस हो जाएगा? द सिस्टम reduces to single couple G. If R not equal to 0 and Z equal to 0। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि R मतलब रिजल्टेंट मतलब ट्रांसलेशन मोशन, और G कपल ऑफ मोमेंट मतलब रोटेशनल मोशन है ना। ये तो क्लियर हो पा रहा है ना, क्योंकि G की बात कर रहे थे। द सिस्टम reduces to a single force R at O। तीसरा, if R be not equal to 0 and Z be not equal to 0, the system reduce। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा इसको रखिएगा ध्यान। reduces to single force R together with a couple Z। और क्या नोट कर लिया आप लोग? हाँ सर। सेट टू द आंसर। हम्म। डन? सारे लोग नोट कर लिए ना? अब देखिए एक थ्योरम दिखाते हैं आप लोग। थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम को नहीं, इसको हाँ थ्योरम ही बोलते हैं। बोला स्टेट एंड प्रूफ दैट द necessary and sufficient condition
of a system of forces, system of coplanar forces, coplanar forces acting on a rigid body be in equilibrium, be in equilibrium, be in equilibrium. हो गया, कर लिए। हाँ सर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, समझते। स्टेटमेंट की तो बात अभी छोड़ देते हैं। हमें बोल रहा है कि प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। अच्छा, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज अगर हम यहां से हटा दें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था एक रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए? अगर हम बात करें नेसेसरी की, नेसेसरी कंडीशन क्या था? अच्छा, एक बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए, स्टैटिक्स में रहने के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम ऑफ फोर्सेज अगर एक्ट कर रहे हो तो, या फिर कोई सिस्टम ऑफ फोर्स आर फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो बैलेंस्ड होगा। सर बैलेंस्ड आफ्टर होगा। जीरो हो अच्छा, गया मान सर। लेते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस को तो अभी रिड्यूस करना हम लोग को आता है, उसको अगर सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस कर दिए तो सर अगर इसको हम आफ्टर बोल रहे हैं कि ये रेस्ट में क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट जीरो। आर जीरो हो गया सर। सिर्फ आर जीरो होने से वैसे होगा, जो रेस्ट में कंपोनेंट रहेगा है तो। सर एक सर वाई होता है जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो एक्स वाई जीरो होगा तो आर जीरो तो होगा ही, वो तो ठीक है। और सर आप सिस्टम क्या ऑफ बोल फोर्सेज रहे जो हैं सर, एक बार फिर से बोलिए। किसी बॉडी पे अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, तो उसको रेस्ट में रहना है तो क्या होना पड़ेगा? क्या नेसेसरी सर कंडीशन है, क्या जरूरत है? सर आर और जी दुटो के सर जीरो होता है वैसे। आर और जी दोनों जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ सर। अगर सिर्फ आर जीरो हो गया तब तो ठीक है, वो तो वहीं पे रहेगा। लेकिन जी जीरो नहीं है तो वो घूमते रहेगा इधर गोल गोल, क्योंकि कपल फॉर्म हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ समझ सर। पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ सर। सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन, अब जरा सा क्वेश्चन समझते हैं, थ्योरम समझते हैं। इसका क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहा है वही बात जो हम लोग अब समझे हम लोग, कि आर जीरो होना चाहिए, उसके साथ साथ जी जीरो होना चाहिए, और एक्स जीरो होना चाहिए, वाई जीरो होना चाहिए, तो वही बात है। तो स्टेटमेंट को अभी गोली मारते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हमें ये प्रूफ करना है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट पे तो ये हम बताएंगे कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो आर जीरो होगा, ये अगर नेसेसरी कंडीशन है। तो सफिशिएंट कंडीशन में डालेंगे कि अगर आर जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम में है तो आर जीरो, नेसेसरी कंडीशन। आर जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी इक्विलिब्रियम में, सफिशिएंट कंडीशन। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया इसका। प्रूफ में क्या करेंगे, वही सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेके आएंगे। पहले बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब आर जीरो मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जी भी जीरो। सफिशिएंट कंडीशन आर जीरो तो एक्स जीरो वाई जीरो जी जीरो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो होगा ही। ये पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी लिखने मतलब का तो सर कुछ पहले नहीं है सर इधर। बॉडी का इक्विलिब्रियम समझ लेंगे, उससे बोलेंगे कि आर और जी जीरो है, और फिर आर और जी दिखा के बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। हाँ, पहले बोलेंगे कि हाँ अच्छा। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब आर जीरो मतलब एक्स जीरो वाई जीरो जी जीरो। फिर सफिशिएंट कंडीशन बोलेंगे कि अगर एक्स जीरो वाई जीरो जी जीरो तो आर जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में। लेकिन पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आर जी में।
जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर स्टार तक कर चुके हैं। नहीं बुझे? हाँ सर समझ गए। स्टार क्यों दिए थे, अब समझ में आ रहा है? अच्छा पहले हाँ स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, थोड़ा सा आप जल्दी लिखेंगे हम लोग। द नेसेसरी, सर आज का आपका क्लास है। हाँ हर दिन क्लास रहता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, रात वाला में हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा 11:30 तक लेके चले जाएंगे, है ना? जब जब मतलब लगेगा कि आप लोग सब कोई बोल रहे हैं कि हाँ ले जाया जा सकता है, तो थोड़ा सा उधर खींच लेते हैं। हाँ सर अभी तो सर इधर नहीं गर्मी हो है पाए। ना। सर कोई दिक्कत नहीं है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सिस्टम ऑफ co-planar forces acting on a rigid body, acting on a rigid body, be in equilibrium, be in equilibrium, are that the algebraic sum of the resolved parts of force in any two mutually perpendicular डायरेक्शन। एग्जाम में ऐसा साइन बिल्कुल मत दीजिएगा आप लोग, है ना? परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द प्लेन बी सेपरेटली जीरो, separately zero, and the algebraic sum of the algebraic sum of the moments of the force about any point in their plane सर प्लेन should बी be क्या लिखा? separately, SEPE, लग रहा है पी को पोलियो हो गया है। सेपरेटली, PA होता है ना सेपरेटली, है ना? ये ए होता है। पता नहीं सर। Separately zero, and the algebraic sum of the moments of the force about any point there plane should also, SHOULD, should also be zero। कोई इंग्लिश वाले नहीं है इधर? हो गया सर। डन। चलिए अब इसका करना है प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बोला सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस को, इस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एक्टिंग इन रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, algebraic sum of resolved part of forces any two mutual perpendicular direction plane separately zero। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि x को जीरो होना चाहिए और y को भी जीरो होना चाहिए। तो पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक्स वाई में ब्रेक करे तब ना बोलेंगे ये चीज। एंड द algebraic sum of the moment of forces about any point plane should be also zero, यानी कि जी भी जीरो बोलना चाह रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में राइट अप टू, राइट अप टू, उधर देखिएगा स्टार साइन मार्क करवाए थे, अभी करवाए थे ना? पूरा कंप्लीट पिक्चर वगैरह बना के सब कुछ वही करना है। सर ठीक, हाँ सर वो फिर से दिखाई नहीं सर, आप कहाँ पे स्टार बनाए थे? बताइए, मार्क नहीं किए हैं हम, किधर जाके ढूंढे उसको?
ये इधर सर वो R² इक्वल टू x² प्लस y² के ऊपर R² इज इक्वल टू, x² प्लस y² के ऊपर सर। हाँ इधर। हाँ हाँ यही वाला। अरे यहाँ निकाल, ये मतलब मेन हमें x y और g चाहिए, इसके बाद रिजल्टेंट भी पूछेगा तो ये निकाल लेंगे, इतना लिख लेंगे, क्या ही है। लेकिन मेन तो यहाँ तक सबको आना है, स्टार तक सबको नोट करने हैं। ठीक है डन। सर। चलिए, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, किधर बात कर रहे थे हम लोग, किधर चला गया। राइट अप टू स्टार, तो स्टार तक पहुंचेंगे तो क्या क्या मिलेगा। अगर स्टार तक पहुंचेंगे तो मुझे कैपिटल एक्स मिलेगा, कैपिटल वाई मिलेगा, कैपिटल जी मिलेगा, यही ना। हाँ सर। अब नेसेसरी कंडीशन लेते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। आप लोग भी कभी मत कीजिएगा, ऐसे स्टार में रहने दीजिएगा, है ना। घर पे जाके इसको कर ही लेना है आज कोई और पेज में। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज that the system is the system of, फिर एग्जाम में सर प्रूफ आता है। हाँ, forces is in equilibrium, hence we have r is equal to 0 और z is equal to 0। अच्छा यहाँ पे r निकाल लेंगे, है ना, यहाँ पे r निकाल लेंगे, x² प्लस y², r भी निकाल लेंगे यहाँ पे। since r is equal to 0 gives x² y² is equal to 0, मतलब x भी 0, y भी 0 और z तो 0 आएगी। तो पहला नेसेसरी कंडीशन क्लियर, सफिशिएंट कंडीशन। द कंडीशन इज सफिशिएंट। लेट अस सपोज दैट x0 y0 then x0 y0 then g0, therefore r भी 0 और r 0 और z तो 0 है ही, तो r0 g0 मतलब बॉडी क्या इक्विलिब्रियम है। द सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। एक थ्योरी पार्ट और इसका बचा है, लेकिन आज नहीं करेंगे। सर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आता है क्या। हाँ हाँ बोलिए। सर कोई मतलब सम प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ थ्योरी आएगा। मतलब सिर्फ थ्योरी आएगा, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब सर कोई मतलब जो मतलब मेन जो सब प्रॉब्लम होता है ना सर, मैथ प्रॉब्लम सब नहीं आता है। हाँ हाँ, एग्जाम में हाँ सर। सर आप तो बॉन्ड सिर्फ पेपर लिए थ्योरी लिख के करवा दिया है, रहे हैं सर बहुत दिनों से। बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया है सीयू कि हम नहीं पूछेंगे, तो फिर हम मान लेते हैं आपके बाद। सम पर डर गया है, किस बात के लिए डर गए हैं आप। डर रह गया, इसमें डर की क्या बात है, ये तो कुछ है ही नहीं इधर। इतना सिंपल, इतना आसानी से मतलब सब चीज क्लियर हो रहा है, तो फिर डर किस बात का। पहले ये दिमाग में बना के रखेंगे कि ये तो मतलब मेरा को टफ लग रहा है, फिजिक्स है ये वो, तो फिर तो मतलब नहीं होगा। अगर मेरे को मतलब मेरे तरफ से अगर कुछ कमी रह जा रहा है कि नहीं सर समझा रहे हैं, वो मैकेनिक्स नाम लेके डरेंगे कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ये तो बीटेक वाले पढ़ते हैं ये वो, तो वो तो अलग है। लेकिन अगर इधर पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं बहुत टिपिकल की कुछ सर समझा रहे हैं, तो फिर मतलब लग रहा होगा कि आप लोगों को कि अगर ऐसा लगे कि नहीं सर समझा नहीं रहे ठीक से, तो फिर बताइए। हम तो इतना स्लो लेके चल रहे हैं आप लोग के डर से ही,
नहीं तो ये तो 1-2 क्लास में ही निपटा देते हैं, है ना। इसमें डर क्या क्या है, मतलब लिखने में डर है, ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, किधर प्रॉब्लम हो रहा है, सर तो नाम में ही बताएंगे तब डर तो। है सर। अरे नाम में, इसका नाम रख दीजिए कि शाहरुख खान रख दीजिए कि शाहरुख खान टॉपिक। अब डर नहीं लगेगा ना। कोई नहीं और सर। नाम रख दीजिए फिर, शाहरुख खान रख दीजिए, कोई और नाम रख दीजिए, किसी एक्ट्रेस का नाम रख दीजिए, है ना, दीपिका पादुकोण रख दीजिए, जो मन है वो रख दीजिए, तो फिर डर खत्म हो जाएगा। नाम से जब डर लग रहा है तो नाम ही चेंज कर दीजिए इसका। इसका जो सीसी कोड है वही सर मैकेनिक्स में डर का माहौल है। किस बात का डर का माहौल, मतलब आप लोग कभी ऐसा देखे हैं क्या कॉलेज में कि सर बहुत लोग उसमें सप्ली खाया इसलिए डर लग रहा है, ऐसा कोई देखे हैं आसपास में? तो फिर हाँ क्यों डर सर रहे हैं? देखिए सर। किधर किधर देख लिए है? इधर तो मुझे कहीं मिला, 1-2 लोग वो तो होते ही है हर टॉपिक में, मतलब 1-2 लोग तो फेल करेंगे। वो तो मतलब हो सकता है उस दिन का कुछ और रीजन हो, उस दिन दिमाग काम ना किया हो, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब बहुत बल्कि में मतलब बहुत लोग फेल कर रहे हैं इधर, कैसा मतलब मेरे को तो आज तक नहीं पता चला, मैंने नहीं देखा अपने बैच में। मैं लगभग 2020 से पढ़ा रहे, आज 2025 आ गया, तो मतलब ऐसा तो नहीं हुआ। सब डरते, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे डरा के रखते हैं, सर मैकेनिक्स में डर रहा है कि फेल कर जाएंगे, मैकेनिक्स में डर रहा है कि फेल कर जाएंगे मैकेनिक। हम कभी बुलाएंगे उन लोगों को तो वो लोग खुद बनाएंगे, बताएंगे सर एग्जाम दे के निकल रहे हैं तब भी रो रहे हैं कि सर फेल कर जाएंगे। हम समझा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और फिर मैकेनिक्स में देखते हैं मतलब आराम से निकल रहे हैं सब। तो इतना डरना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये, और इतना इंटरेस्टिंग भी है, मतलब सब कुछ विजुअलाइज किया जा सकता है। अभी तो हाँ सर डायनामिक्स में इंटरेस्ट आएंगे तो तो है और मजा आएगा। लेकिन डर भी। अरे कुछ डर नहीं, वो झूठ मूठ का कोई माहौल बना के रखा है डर का, तो वो उसके बात में नहीं आना है। इधर कोई बात डर का बात नहीं है एकदम, बिल्कुल भी। मैकेनिक्स में 2020 का जो बैच था उसमें हाईएस्ट मार्क्स था 65 में। अभी तो आप लोग का शायद चेंज हो गया है, अभी तो शायद चेंज हो गया है ना, अभी तो शायद आप लोग का 75 हो गया। उस समय 65 में 58 मार्क्स था मैकेनिक्स में, और इसके अप्रोक्स में 58, 57 और इधर 59, इस तरह से मार्क्स थे। तो ये तो वही, ऐसा नहीं है ना कि मतलब बहुत सारा, और ऐसा नहीं 1-2 लोगों का ही हाईएस्ट में था, बहुत लोगों का अच्छा अच्छा मार्क्स था। इसमें मतलब यही है कि वो थोड़ा सा मतलब सीसी जो अभी पिछला जो बैच गया है उस वाले बैच में मतलब एक पता नहीं किधर से ये हवा बना कि नहीं बना कि ये मैकेनिक्स डर का है, डर का है, डर का है। हम लोग के टाइम में मैकेनिक्स के बाद जो ये मैकेनिक्स जो आप लोग 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद था मैकेनिक्स 2 जो आप लोग का है, उधर उसके बाद था हाइड्रोस्टैटिक्स था, फ्लूइड मैकेनिक नहीं, फ्लूइड नहीं था हम लोग के टाइम में, बट हाइड्रोस्टैटिक्स था अलग से, रिजिड डायनामिक्स था अलग से, पार्टिकल डायनामिक्स था अलग से, स्टैटिक्स था अलग से। और ये तो मतलब कुछ नहीं रखा है आप लोगों का जो सीसीएफ वाला में मैकेनिक्स रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। तो ये तो और अच्छा मनाना चाहिए आप लोग को ना, सीबीसीएस से तो एटलीस्ट बहुत कम। तो डरना नहीं है, आराम से बस क्लास जो हो रहा है वो क्लास, वो पहले हमको सीख लेना है। मेरा दोस्त ये चीज सीख लिया, हम अभी तक नहीं सीखे हैं, तो इसके लिए भी नहीं लेना है टेंशन। वो इधर हम सब आराम से, इधर हम आराम से लेके चलेंगे, कब कितना स्पीड किधर रखना है वो सब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जो रोज क्लास हो रहा है उसी को करना है। एक दिन में एक थ्योरम कराएं, इसको देख लेना है कल की सर क्या पढ़ाए थे, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, हाँ सर। चलिए जाके माउंटेन ड्यू पी लीजिए एकदम, और पढ़ाई कीजिए, क्लास इन करते हैं, हाँ? हाँ सर गुड।